नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज फिर से कहानी उसी किताब से है जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ कंटिन्यूअस एजुकेशन। इसमें आंसर भी दे रखा है साथ में, इट इज़ शार्पनिंग योर एक्स। चलो कहानी पढ़ते हैं और उस कहानी से किस प्रकार से निकल के आता है कि कंटिन्यूअस एजुकेशन मीन्स होता है इट इज़ शार्पनिंग योर एक्स। तो चलें, यहाँ पर एक जॉन नाम का लकड़हारा होता है। जॉन अ वुड कटर वर्क फॉर अ कंपनी फॉर 5 years बट नेवर गोट अ रेज। एक कंपनी के लिए 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन उस जॉन को कभी भी रेज नहीं मिला है, उसका कभी प्रमोशन नहीं हुआ है। द कंपनी हायर्ड बिल एंड विद इन 2 years ही गोट अ रेज। कंपनी ने एक दूसरे एम्प्लॉय को हायर किया है जिसका नाम बिल है, और उसने 2 साल के अंदर ही अंदर उसको प्रमोशन मिल गया। दिस कॉज्ड रेजेंटमेंट। जॉन वेंट टू हिज बॉस एंड आस्क्ड। ऐसा हुआ कि एक नए एम्प्लॉय को तुरंत ही वो रेज कर गया, उसको प्रमोशन मिल गया, और पुराने एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं मिला। तो पुराने एम्प्लॉय को ये बात जो अच्छी नहीं लगी और वो अपने बॉस के पास गया और पूछा, कह रहा है कि आई हैव बीन हेयर 5 years एंड नेवर गॉट अ रेज एंड बिल विद इन 2 years गॉट अ रेज। वो कहता है कि मैं 5 साल से यहाँ हूँ और मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, जबकि बिल को आए हुए अभी 2 साल ही हुए और उसका प्रमोशन हो गया। ये कैसे हो सकता है? द बॉस सेड। बॉस रिप्लाई करता है वापस, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी एंड वुड बी हैप्पी टू गिव यू अ रेज इफ़ योर आउटपुट वेंट अप। उसने कहा कि हमारी कंपनी है वो रिज़ल्ट के बेस पर प्रमोशंस करती है, और अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। जॉन वेंट बैक। जॉन वापस आता है, started hitting harder and putting in more time but he still wasn't able to cut more trees। जॉन वापस आता है और हार्ड वर्क करता है। वो दिन भर मेहनत करता है, ट्रीज़ काटता है, लेकिन उसका काम फिर भी नहीं बढ़ता है। वो उतना काम नहीं कर पाता है जितना बिल कर रहा है। जॉन थॉट टू हिमसेल्फ, लेट मी गो फाइंड आउट फ्रॉम बिल हाउ हिज आउटपुट वेंट अप। उसने सोचा, चलो बिल से ही जाकर के पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि मेरी परफॉर्मेंस उससे कम कैसे रह रही है, जबकि मैं उससे ज़्यादा समय काम करता हूँ। मे बी ही नो समथिंग मोर देन आई डू। वो सोचता है, जॉन सोचता है कि शायद मेरे से वो कुछ अलग चीज़ जानता है जिसकी वजह से उसकी कार्य की रफ्तार ज़्यादा है मुझसे। अपॉन आस्किंग बिल आंसर्ड। और वो जाता है, पूछता है, और बिल आंसर करता है, आफ्टर कटिंग एवरी ट्री आई टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes एंड शार्पन माई एक्स। वो कहता है कि हर एक ट्री के काटने के बाद मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक में अपनी कुल्हाड़ी है उसको मैं शार्प करता हूँ, उसको तीखा करता हूँ, उसको धार देता हूँ। वैन वॉज द लास्ट टाइम यू शार्पन योर एक्स। और बिल वापस जॉन से क्वेश्चन करता है कि पिछला कौन सा समय था या किस समय तूने अपनी कुल्हाड़ी को धार दी थी। जॉन सेड, ओहो 5 years ago। जॉन कहता है, अरे 5 साल हो गए हैं धार दी। तो दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शार्पन योर एक्स। इस क्वेश्चन से हमें जो आंसर मिलता है उस आंसर में ही छुपा हुआ है इसकी मोरल, इसकी शिक्षा से छुपी हुई है। पास्ट ग्लोरी एंड एजुकेशन डोंट काउंट फॉर मच, वी हैव टू कंटिन्यूसली शार्पन द एक्स। इसमें कहा गया है कि जो पुरानी शिक्षा आपने ली उसमें आपके क्या ग्रेड्स रहे, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, ये मायने नहीं रखते। मायने ये रखते हैं कि कंटिन्यूसली आप किस प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं और कितने समय डेली उसका प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि शिक्षा का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने एक बार ले ली। शिक्षा कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है जो एक बार लेने पर आपके पास ही वो पड़ी रहेगी। शिक्षा का मतलब रिवीजन है। जब तक आप रिवाइज़ करते रहोगे, उसको शार्प करते रहोगे, तब तक वो शिक्षा आपकी ग्लोरी में बढ़ोतरी करेगी, आपका यश बढ़ाएगी। जब तक आप उसको शार्प नहीं करोगे तब तक वो शिक्षा धुंधली हो जाएगी, वो धुंधली पड़ जाएगी आपके दिमाग में। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसका बहुत ही अच्छी जिसकी सीख है जो हम सबको अपनानी चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि पास्ट में हमारे ग्रेड्स क्या रहे हैं, कम रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम आज के दिन में क्या मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं।
दोस्तों साथ ही साथ इसमें एक और सीखने जैसी बात यह है कि आप अपने दिमाग को शार्प करते रहिए। ज़्यादा घंटे पढ़ने के बजाय जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करके और माइंड में उसको स्थायी रूप से बिठाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं आप, वे तरीके आपके माइंड को शार्प करते हैं, आपके नॉलेज गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी कहानी, जो हमारी कहानी सीरीज़ की तीसरी कहानी एक प्रकार से। और दोस्तों आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इसको एक उद्देश्य लेकर के बनाया गया है। मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि इस चैनल का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। तो मुझे उस चैनल के लिए जो ऑडियंस चाहिए, उस ऑडियंस तक ये चैनल पहुँचे। तो इसलिए जितने भी भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त लोग जो वीडियोस देखते हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और जल्दी ही मुझे वो ऑडियंस मिलेगी, मुझे आशा है, जिसके लिए मैं जो है ये चैनल बनाया है मैंने। और इसका पर्पज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है। तब तक आप मुझे ऑडियंस तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।